कौशिक बार कभी निकला गया न लागे कहबे बतिया हम करी। साल बीत गा कब हूँ न महजिल पहुँचे ढोढ़े मंगरे, लेकिन ईद दिनों में पहले से ईदगाह जा पहुँचे, जाके बैठे सबसे आगे कहबे बतिया हम खरी। जाके बैठे सबसे आगे कहबे बतिया हम करी। ईदगाह में पहुंच गए कि जो सलाम कर लिया, नमाज छोड़ रोजा छोड़ के रखा। एक पहले वाला रोजा, एक बीच का रोजा, एक आखिर वाला रोजा। पूछो और ये बीच वाले को रखेंगे? तुम्हारे अब्बा रखेंगे रोजा? तुम्हारा बाप रखेगा? एक पहले वाला रख लो, एक आखिर वाला रख लो, बीच वाले जाएंगे कहाँ? तो अल्लाह जाने पैदा कहाँ होंगे। हाल हो गया है रमजान का महीना, अल्लाह अकबर है। और गया मुसाफा कर लिया ईदगाह में, इमाम साहब से अगली सब में बैठा और मुसाफा, आओ इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जो गले मिला और मुसाफा किया, कहा कि सोचा कि हमरे गुना तुम ले लो कुछ। आओ हमारे आओ हाजी साहब, आओ इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, मौलाना साहब, आओ मुसाफा करें। ईदगाह में पहुंच करके मुसाफा कर लिया। काहे का मुसाफा है, काहे का सलाम है? अस्सलाम वालेकुम, आज से हम का न पई हो। जान जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। एक महीना जैसे कैसे कटा, एक महीना जैसे कैसे कटा। अस्सलाम वालेकुम, अब आप ही निपटो, हमरे बस की बात नहीं है। हाँ लोग कर रहे गलत नहीं कहता हूँ। कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल देवबंद के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि हज़रत मुझे पता नहीं चलता कि मेरी नमाज कबूल होती कि नहीं, मेरी नमाज कबूल होती कि नहीं, मुझे पता नहीं चलता। हज़रत कारी साहब ने फरमाया, जानते रहे हो कबूलियत की एक निशानी है, कबूलियत की एक निशानी है। आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ लिया, असर पढ़ने की तौफीक मिल गई तो समझो मेरी ज़ोहर कबूल हो गई। ज़ोहर कबूल न होती तो आगे नमाज पढ़ने की तौफीक न मिलती। और आपने असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ने की तौफीक मिल गई तो असर कबूल हो गई। और मगरिब पढ़ लिया, ईशा और ने ईशा पढ़ लिया और मगरिब जो मगरिब पढ़ लिया, ईशा पढ़ने की तौफीक मिल गई तो समझो मेरी मगरिब कबूल हो गई। जब मेरी नमाज कबूल हो गई तो अल्लाह ने मुझे आगे तौफीक दिया पढ़ने की। इसीलिए फरमाया रमजान की नमाजें, रमजान के रोजे, ईद के बाद जिसको नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई वो अपने को समझ ले कि मेरी रमजान की नमाजें कबूल हो गई। तो अल्लाह पाक आपको भी और हम सबको अल्लाह नमाजी बना दे। रमजान की तैयारियां करो, रमजान की तैयारी करो। रमजान आ गया, रमजान बिल्कुल। अल्लाह के नबी हर महीने में रोजा रखते थे, लेकिन जब शाबान का महीना आता था नबी इस महीने में कसरत के साथ रोजा रखते थे। और शाबान में रोजा रखते रखते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजों में नबी मिला देते थे। ये वो महीना चल रहा है हमारे उराव। शाबान का नाम शाबान इसलिए पड़ा है कि इससे नेकियां बहुत निकलती हैं। तो वो पढ़ दूं, पूरी करूं, शेर खत्म करूं। तो निकला गया न लागे कहबे बतिया हम करी। पहली बात तो पढ़ते नाही कभी पढ़िन जो कैसे। 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके। 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटाए के खिसके। अच्छा जूता लेके भागे कहबे बतिया हम करी। ये कौन ले गया? वही ले गया जो नहीं आता था। हाँ गलत नहीं कहता। हमारे तबलीगी हजरात गश्त करते हैं, तबलीगी हजरात गश्त करते हैं, गश्त करते हैं। भाई साहब सलाम वालेकुम, भाई साहब सलाम वालेकुम। जमात आई मुलाकात कर लो, जमात आई मुलाकात कर लो। अंदर बैठा है और बीवी से या बच्चों से कहता है बता दो नहीं है, बता नहीं है। अब वो बच्चा नहीं है, कहाँ गए हैं? अभी गए कोई तरफ हुए हैं गांव में, और अंदर बैठा है। और अगर रास्ते में चलते चलते
गश्त करते करते मुलाकात हो गई, भाई साहब जरा मस्जिद में आइए, बात सुन ले। हाँ हाँ अब चलो हम चले, हमारे हैं। इनकार तो नहीं करेगा ना, इनकार नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कहाँ की जमात है? मुजफ्फरनगर की। ये कहाँ की जमात है? मेरठ की, गाजियाबाद, मुरादाबाद, पानीपत, सहारनपुर, मेवात की जमात है। मेवात अल्लाह वाले आए हैं, तुमसे मुसाफा कर रहे हैं, तुम मुसाफा करने के लिए तैयार? तुमसे मुसाफा तो हराम खोरों से होगा ना, तुम्हारा मुसाफ जुआरियों शराबियों, तो इनसे मुसाफा कैसे कर लोगे? तो निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, पहली बात तो पढ़ते नहीं कभी पढ़िन जो कैसे, 5 मिनट माँ पर जोर सुन सब निपटा के खिसके, अच्छा जूता लेके भागे कहाँ पे बतिया हम खरी। एक मुल्क साहब बयान कर रहे थे, दौरान बयान में कहा कि भाई नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत, उम्र में बरकत, कारोबार में बरकत, रोजी में बरकत, नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत। एक बाबा जाहिल बैठे सुन रहे थे, बाबा की बात समझ में आ गई कि मौलाना साहब ने कहा नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत है, चलो भाई नमाज पढ़ा जाए। बाबा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और भैंस पढ़ रहे, भैंस पाले थे भैंस, 4 दिन नमाज पढ़ा, 5वें दिन उनकी भैंस मर गई। जब भैंस मर गई तो बाबा जाहिल कहने लगे, देखो मौलाना साहब आ रहे हैं, नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत, 4 दिन नमाज पढ़ा है, ये इतनी बरकत भाई है। इसीलिए मौलाना लोगों को बात नहीं मारी तौबा है अल्लाह। भैंस का बच्चा बना था जो खूंटे में वही थी, बैठे हुए बाबा कुछ काम कर रहे थे, तो वो जुबान निकाल करके बाबा की पीठ चाट रहा था। बच्चा वो पीठ चाटे, हट हट करे, हट कर रहा है, बूढ़ा अपना नहीं हट पा रहा है, हट कर रहा है। तो बाबा को गुस्सा आया, बाबा ने कहा हट जाओ और दिमाग न खराब करो, हट जाओ, दिमाग न खराब करो, और ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो तुम ये कई रकात भर के हो। 4 रकात पढ़ा तो ही मरी पड़ी है, और तुम इतने बड़े हो ना, 1 रकात अभी तुम भी चले जाओ। नमाज पढ़ने से भैंस मर जाएगी, नमाज पढ़ने बकरी मर जाएगी, नमाज पढ़ने से नुकसान हो जाएगा। तो वह है अल्लाह, नमाज पढ़ने से ये नुकसान होता है। तय करो कि इंशाअल्लाह नमाजी बनोगे नमाजी। अल्लाह पाक सबको नेक व नमाजी बनाए, नबी का ताबेदार बनाए, नबी का गुलाम बनाए। जिहालत को मिटाओ, जिहालत को जो खत्म करो और नमाजी बन जाओ। नबी का प्यारा तरीका जिंदगी में दाखिल करो, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करो। नबी का तरीका जो लेकर जाएगा वो जन्नत वाला होगा। जन्नत में नबी मिल गए, सब मिल गया, नबी मिल गए, जन्नत मिल गई, नबी मिल गए, बरकत, नबी मिल गए, रहमत, नबी मिल गए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तय करो कि इंशाअल्लाह हम नबी वाले बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह। दूर से पहचान जाए गुलामाने ये मोहम्मद जा रहा है, ये